हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपको कराऊंगी चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बस इसके टर्म्स को आप इजीली समझना। ठीक है, ये क्या होता है? ये है कार्टेशियन प्लेन, जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं। इस चीज को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास टू एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस, ये वाली। इसमें इधर वाले पॉजिटिव नंबर है, यानी राइट हैंड साइड वाले पॉजिटिव नंबर है एंड लेफ्ट हैंड साइड वाले नेगेटिव नंबर है। इसको एक्स एंड एक्स डैश में डिनोट करते हैं। एंड वर्टिकल लाइन होगी दैट इज वाई एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस। इसमें भी जो अबव वाले, इस लाइन की जो अबव नंबर्स है वो पॉजिटिव है, जो बिलो नंबर्स है वो नेगेटिव है। ठीक है, ये तो हो गया। ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करती है वो चीज कहलाती है ओरिजिन, दैट इज 0 0। यहां पर कोई वैल्यू नहीं होती, यहां 0 0 होता है। ठीक है, ये तो बात हुई लाइंस की, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ओरिजिन। अब इसके बाद हमारे आते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने कोऑर्डिनेट लिया 5 3, ठीक है, ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं ये। तो यहाँ जो फर्स्ट वन होगा ये होगा एक्स का कोऑर्डिनेट, और जो सेकंड वन होगा दैट इज वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? दैट इज एब्सिसा। जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज कॉल्ड एब्सिसा, और जो वाई कोऑर्डिनेट है दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, वाई को बोलेंगे ऑर्डिनेट एंड एक्स कोऑर्डिनेट को बोलेंगे एब्सिसा। करेक्ट। अब इसके अलावा और क्या है इसमें? इसके अंदर क्वाड्रेंट है। दिस प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। दिस प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। ये जो पार्ट्स हैं ये क्या कहलाएंगे? दे आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नंबर कोऑर्डिनेट जो होंगे वो कैसे होंगे? एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो दोनों नंबर होंगे पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दैट मीन्स माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। एक्स के नंबर पॉजिटिव, वाई के नंबर नेगेटिव, तो ये बन गए क्वाड्रेंट। अब अगर क्वेश्चन आता है कि 5 एंड 3 ये वाले कोऑर्डिनेट्स कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग करेंगे, तो दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेंगे। ऐसे पता लगाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जो मैंने इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दिया है, इसमें जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं यही चीजें इस चैप्टर में हैं। तो अगर आप इंट्रो अच्छे से समझ लोगे तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इसके। अब जैसे क्वेश्चन मैं पूछती हूँ -3 और 6, ये कहां पर होगा? यानी x का -3 एंड y का 6, तो x का -3 एंड y का 6 ऊपर चला जाएगा, यानी कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट को। देखो माइनस प्लस, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये इधर सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। यहां तक क्लियर हो गया ना? जहां तक है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है। अच्छा, और हाँ, अगर सपोज करो ऐसे होता 0 7, तो कहां पर करते? या 0 7 है, 0 5 होगा, चलो, या 0 4 होगा, तो कहां पर इसको अप्लाई करेंगे? यानी x तो है नहीं, ओनली y का 0 है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये? तो x तो है नहीं, ओनली y का 4 है, तो यहां पर आएगा ये इधर।
दैट मीन्स लाई ऑन वाई एक्सिस। ये किसी क्वाड्रेंट में बिलोंग नहीं करेगा, ये लाई करेगा वाई एक्सिस पर। क्लियर टू एवरीवन? नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, वही है जो मैंने इंट्रो में बताया है। What is the name of horizontal and vertical lines drawn? जो horizontal and vertical lines है उसको क्या कहते हैं? That is x axis and y axis. What is the name of each part formed by these two lines? तो इसका नेम क्या है each part का? That is called quadrant. Then write the name of point where two line intersect. वो नाम बताना है जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट हुए, वो वाली चीज क्या है, वो नेम बताना है। दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। हो गया, कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1.2 का ही सेकंड क्वेश्चन। इसमें ये ग्राफ ड्रॉ है ऑलरेडी और हमें इससे रिलेट करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, इसमें वही सेम कार्टेशियन प्लेन गिवन है, दोनों एक्सिस गिवन है और हमें इसके रिलेट करके आंसर देने हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट क्या है? अब बी देखो यहाँ पर ये है बी, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हुए उसको लिखने के लिए पहले एक्स का कोऑर्डिनेट देखेंगे, ये है -5 और इधर वाई का कोऑर्डिनेट देखेंगे, ये है 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी हो गए -5 एंड 2। अब है कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट सी है यहाँ। इसके लिए भी सबसे पहले x का चेक करना है, x है 5 पर, y है -5 पर, तो ये हो गया 5 एंड -5। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय -3 -5। अब ये वाले पॉइंट -3 -5 पे कौन सा अल्फाबेट है हमें ये देखना है, कौन सा पॉइंट है। -3 -5, x का -3 तो ये रहा x का -3, y का -5 ये रहा y का -5। पॉइंट E पे डिनोट हो रहा है ये, तो पॉइंट E इसका आंसर आएगा पॉइंट E। करेक्ट, बहुत इजी है ये। नेक्स्ट वन, पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय 2 एंड -4, यानी x पर 2, x पर 2 दैट मीन्स ये, और y पर -4 दैट मीन्स ये, यानी आ जाएगा पॉइंट G। तो इसका आंसर है पॉइंट G। अब नेक्स्ट, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। एब्सिसा मतलब x वाला देखना है, x वाला कोऑर्डिनेट। तो D कहाँ है, ये रहा, D का x वाला क्या होगा पॉइंट 6, तो आ जाएगा 6। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, पॉइंट H का y वाला पार्ट देखना है, तो पॉइंट H ये ना, इसका y वाला पार्ट, ये y एक्सिस वाला पार्ट है, ये रहा -3, तो ये हो जाएगा -3। उसके बाद है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, ये तो y एक्सिस पे आ रहा है, x एक्सिस का तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। जो ये 5 है ये तो y एक्सिस पर है, तो x एक्सिस का जब कुछ भी नहीं होगा तो 0 आएगा। यानी जब हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो x का 0 आएगा, y का 5 आएगा। जब भी किसी एक्सिस पे पॉइंट होगा, जैसे अगर सपोज करो इस एक्सिस पर एक पॉइंट है, जैसे 0 है, 1 2 3, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो उस कंडीशन में आप कैसे लिखोगे उसकी वैल्यू को, उसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखोगे, 2 और 0, क्योंकि ये x एक्सिस पर है और y का कुछ भी नहीं है तो 0। करेक्ट। नेक्स्ट वन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स, तो पॉइंट M देखो कहाँ है, पॉइंट M, इसमें तो नजर ही नहीं आ रहा, पॉइंट M इधर है, यहाँ है पॉइंट M। अब पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। पॉइंट M x एक्सिस पर आ रहा है, तो
y 0 है उस कंडीशन में, दैट मीन्स आएगा -3 और 0। करेक्ट। ऐसे ही आप एक दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करो तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से आ जाएगी। ओके बेटा, नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच क्वाड्रेंट डू दीज पॉइंट्स लाई? ये वाले जो पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, पहले हमें ये बताना है। एंड देन वेरीफाई देम बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन, और फिर कार्टेशियन प्लेन पे उसको लोकेट करके हमें वेरीफाई करना है। लेकिन उससे पहले हमें उसके क्वाड्रेंट बताने हैं। तो पहले मैं क्वाड्रेंट लिख लेती हूँ। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है x माइनस वाई प्लस, तो x माइनस वाई प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं दोनों माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं x का प्लस y का माइनस। करेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। -2 और 4 यानी कि फर्स्ट माइनस सेकेंड प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस बिलोंग टू सेकेंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट 3 -1 यानी कि प्लस माइनस, फर्स्ट वन प्लस देन माइनस, तो प्लस माइनस यहां से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट वन -1 0, -1 और 0 यानी y पर है ही नहीं कुछ भी, x पर ही डिनोट कर रहा है, तो आएगा ऑन x एक्सिस। क्योंकि यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट है बट y का कोऑर्डिनेट नहीं है। अब आ गया 1 और 2। 1 और 2 दोनों पॉजिटिव नंबर हैं और दोनों पॉजिटिव नंबर यहाँ आते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट वन है -3 और 5, दोनों नेगेटिव है और दोनों नेगेटिव बिलोंग करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट को। अब इनको हम लोकेट करते हैं ग्राफ में। इसको ग्राफ पर करना है आपको। देखो कैसे लोकेट करना है। -2 एंड 4, तो -2 x का -2 y का 4, तो x का -2 एंड y का 4, यहां पर आ गया। इसको एक नेम दे देते हैं, a -2 और 4। नेक्स्ट वन 3 -1, x का 3 y का -1, x का 3 y का -1 यहाँ आ जाएगा। d 3 और -1। नेक्स्ट वन -1 और 0, x पर -1 और y पर कुछ है ही नहीं, तो यहीं पर पॉइंट आ जाएगा, दैट इज c, -1 एंड 0। नेक्स्ट 1 एंड 2, 1 एंड 2 बहुत नीटली बनाना है। ग्राफ पे बनाएंगे, पेंसिल शार्प होनी चाहिए प्रॉपरली, पेंसिल से ड्रॉ होता है ये, प्रॉपरली शार्प करके तब बनाना है। नेक्स्ट वन -3 -5, तो -3 यहां से और -5 नीचे। ये मिल गया पॉइंट E, दैट इज -3 -5। सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लोकेट कर दिए, प्लॉट कर दिए। अब चेक करेंगे क्या ये वाला जो -2 4 है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आया? यस, करेक्ट। 3 -1
फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, करेक्ट। -1 0 ऑन एक्स एक्सिस, यस। 1 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, यस। -3 -5 थर्ड क्वाड्रेंट में आया, ऑल आर करेक्ट। मैंने वेरीफाई कर दिया। देखिए बेटा, अब इसमें कैसे करना है, हमें ये पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, ये हमें टेबल दिया है, ये एक्स वाले पॉइंट है, ये वाई वाले पॉइंट है। तो एक्स वाई के पॉइंट हो गए -2 और 8। फर्स्ट वन है -2 और 8, तो एक्स में -2 और वाई में 8, तो यहां से आ जाएगा वाई में 8 और एक्स में -2। ग्राफ पे प्लॉट करोगे, इनको बहुत ध्यान से करना है। ग्राफ पर इक्वल डिस्टेंस मेजर करना है, जो आपके बॉक्स होते हैं ग्राफ पर, वहां पर इक्वल डिस्टेंस मेजर करके बनाना है। इसको मैंने पॉइंट ए दिया, जो है -2 और 8, ठीक है। नेक्स्ट वन -1 एंड 7, तो x का -1 और y का 7। ये आ गया पॉइंट बी, दैट इज -1 और 7, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है x का 0 और y में -1.25। इसको कैसे लो, x का 0 मतलब x पर तो होगा नहीं, दैट मीन्स ये y एक्सिस पर होगा। अब y एक्सिस पर -1.25 कैसे लो, -1.25 को अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो -1.3 हो जाएगा। तो मैं इसको -1.3 भी ले सकती हूँ, मैं वही ले रही हूँ। यानी कि जब हम ग्राफ पे बनाते हैं तो हमारे यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं ऐसे, तो उसके अकॉर्डिंग हम 1 के आगे -1.3 छोटे छोटे जो हमारे बॉक्सेस हैं, उसमें थर्ड नंबर के बॉक्सेस पे पॉइंट प्लॉट करेंगे। इधर यहाँ पर ऐसे थर्ड नंबर पे प्लॉट कर देंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा और इसको एक लेबलिंग कर देंगे, यानी कि 0 -1.25। दोबारा बता रही हूँ, जब भी माइनस में 1.25 आया, कोई भी नंबर आए, तो हम इसको पहले राउंड ऑफ कर लेंगे। और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1.3 भी ले सकते हैं, और इसका मतलब ये भी होगा कि इसके और इसके बीच में 1/4 पार्ट पे हमें करना है, तो 1.3 करेंगे तो भी चलेगा, -1.3 करेंगे, और इसके और इसके बीच में जो ग्राफ में छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वो वाले पॉइंट्स के अकॉर्डिंग थर्ड पॉइंट पे हम ऐसे इस तरह से डॉट लगा देंगे और सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट वन है 1 और 3, 1 और 3 यानी 1 x का 1 y का 3, तो ये बन गया पॉइंट बी 1 और 3। नेक्स्ट वन है x का 3 y का 1 -1, तो यहां पर आ जाएगा हो गया। अच्छा, ये तो मैंने 1.25 को बताया। अगर सपोज करो कोई और नंबर होता, सपोज करो होता 3.43, तब क्या लेते हैं हम? तो 3.4 ले लेते हैं। अगर मैं उसको राउंड ऑफ कर रही हूँ तो 3.4 लेते, और 3.4 यहाँ पर 3 के बाद जो छोटे छोटे बॉक्सेस आते हैं उसमें 4th बॉक्स गिनते हैं हम, ठीक है। जैसे यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं तो उसमें 4th बॉक्स गिनते और हम उस पर पॉइंट प्लॉट कर देते हैं। तो इसलिए अगर इस टाइप का आए तो उसे घबराओ नहीं, डरो नहीं, इजीली राउंड ऑफ करो और निकाल लो। बस क्लियर, चैप्टर 3 फिनिश हो गया है। इसके साथ साथ इसके और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, अदर बुक में से लीजिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए।